जिसमें हुसैन और हसन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरात गिरामी राजापुर वालों, आप हजरात अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया तो अल्लाह ने हमें जमीन का कोई जर्रा न बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला जो चाहता हमें बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें जमीन का कोई जर्रा बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें पेड़ पौधा बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता, मगर अल्लाह ने हमें बनाया तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने हमें बनाया तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमें किसी और धर्म में पैदा न किया, बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। आज मुसलमान अगर कोई अच्छा काम करे और उसे सुकून न मिले तो कहता है हजरत हम अच्छा काम करते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है। हम रोजा रखते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है। हम ज़कात देते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है। अगर फज्र के वक्त मस्जिद गया तो कहता है सुकून नहीं मिला, ज़ोहर के वक्त मस्जिद गया तो कहता है सुकून नहीं मिला, असर के वक्त मस्जिद गया तो कहता है सुकून नहीं मिला, मगरिब के वक्त मस्जिद गया तो कहता है सुकून नहीं मिला। यानी एक वक्त नमाज पढ़ ली सुकून ढूंढ रहा है, दो वक्त नमाज पढ़ ली सुकून ढूंढ रहा है, दो चार वक्त नमाज पढ़ के सुकून ढूंढता है। हजरत जुन्नून मिस्री ये अल्लाह के वली है, ये आजकल के फर्दी बाबा नहीं है। जुन्नून मिस्री ये अल्लाह के जलीलुल कद्र वली है। इनकी बारगाह में एक शख्स आता है और अर्ज करता है हुजूर मैं खुदा की बारगाह में जाता हूँ तो मुझे करार नहीं मिलता है। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं तुम खुदा की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। अरे माँ बच्चे को मारे मगर बच्चा भागता नहीं है कि लाओ इस माँ को छोड़ दे कोई दूसरी माँ तलाश कर ले, लाओ अपनी माँ को छोड़ दे कोई तीसरी माँ तलाश कर ले, लाओ अपनी माँ को छोड़ दे कोई चौथी माँ तलाश कर दे। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं माँ अपने बच्चे को मारती है, बच्चा बार बार माँ के पास जाता है, माँ बच्चे को मारती है, फिर बच्चा माँ के पास जाता है। अरे जब छोटा बच्चा ये जानता है कि मेरी माँ के अलावा मेरे लिए कोई माँ नहीं है तो तुम भी ऐसे जाओ, फज्र के वक्त जाओ, जोहर के वक्त जाओ, असर के वक्त जाओ, मगरिब के वक्त जाओ, इशा के वक्त जाओ। अरे जब माँ बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है वो रहमत का साहिबान क्यों न दराज फरमाए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे रिसालत। हज़रत गिरामी अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और आप हजरात ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। मैं एक हदीस की रोशनी में ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज अगर शादी ब्याह हो हजरत तो फूफा अलग मजाक, फूफी अलग मजाक और कहते हैं कि मेरा इनसे मजाक का रिश्ता है। मैं समझता हूं कि रिश्ता कोई मजाक का नहीं होता, रिश्ता एहसास का होता। जब से लोगों ने ये समझ लिया कि ये मजाक का रिश्ता है उसी वक्त से इंसान मजाक बन गया है। न बाप की इज्जत महफूज है, न बेटे की इज्जत महफूज है, न फूफी की इज्जत महफूज है, न फूफे की इज्जत महफूज है, किसी की इज्जत महफूज नहीं। इसलिए कि रिश्ते को एहसास नहीं समझा गया है, रिश्ते को मजाक समझा गया। हदीस पाक में है मेरे आका फरमाते हैं लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। पूछा गया या रसूल
अल्लाह, कौन हम आप में से नहीं है? लैसा मिन्ना, मेरे आका फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो हमारे छोटों पर शफकत न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे, मेरे आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं। और राजापुर वालों, अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अगर आप राजा वाले हैं तो हम भी ख्वाजा वाले हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया कि हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे। पहले मेरे आका ने क्या फरमाया? जो हमारे छोटों पर शफकत न करे। पहले हुजूर ने बताया कि छोटों पर शफकत करो, यानी जब हम उनसे पेश आए तो इज्जत के साथ पेश आए। ये ना हो कि ये हमसे छोटा है तो हम इसे गाली देकर बुलाएं। आज हमारे बूढ़े भी अपना आपा खो बैठे हैं। अगर किसी को बुलाते हैं तो उसकी नानी को गाली देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा उससे मजाक का रिश्ता है। फूफा बुलाता है तो गाली देकर बुलाता है, फूफी बुलाती है तो गाली देकर बुलाती है। सुन लो, इस्लाम में कोई रिश्ता मजाक का रिश्ता नहीं है। चाहे बाप का रिश्ता हो, एहतराम का रिश्ता है। माँ का रिश्ता हो, एहतराम का रिश्ता है। फूफी का रिश्ता हो, एहतराम का रिश्ता है। फूफा का रिश्ता हो, एहतराम का रिश्ता है। भाई का रिश्ता हो, एहतराम का रिश्ता हो। जब रिश्ते को एहसास समझा जाएगा तो इंसान को इज्जत और वक़ार मिलेगा। इसलिए जब हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो इस्लाम की रोशनी में हम गर्दन, इस्लाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें और इस्लाम की तालीमात पर हम सख्ती के साथ अमल करें। ये आपने एक हदीस सुनी कि रसूल पाक ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। आज अगर शादी हो जाए तो लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। हदीस में इतनी ताकीद आई, यहाँ तक कि कुरान करीम में अल्लाह ने अपने हक के बाद जिसका हक बयान किया है वो पीर नहीं है, न वो सास ससुर है, न वो भाई है। सबका अलग अलग ताल्लुक है और सबका अलग अलग हक है, मगर अल्लाह ने अपने हक के बाद जिसका हक बयान किया है वो माँ और बाप है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, रमजान शरीफ का रोजा रखूं, हज अदा करूं, ज़कात अदा करूं, तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या इनाम? 5 वक्त नमाज अदा करे, रमजान शरीफ का रोजा रखे, हज करे, ज़कात अदा करे, तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या इनाम होगा? मेरे आका फरमाते हैं जो ऐसा करेगा वो अंबिया के साथ होगा, जो ऐसा करेगा वो सिद्दीकीन के साथ होगा, जो ऐसा करेगा वो शुहदा के साथ होगा, जो ऐसा करेगा वो सालिहीन के साथ होगा। यानी जो नमाज की पाबंदी करेगा वो अंबिया के साथ होगा, जो रोजे की पाबंदी करेगा वो सिद्दीकीन के साथ होगा, जो ज़कात की पाबंदी करेगा वो सालिहीन के साथ होगा, जो हज फर्ज होने के बाद हज करेगा वो जन्नत में जाएगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं मगर ये कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। क्या समझा आपने? यानी अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी करे, रोजे की पाबंदी करे, ज़कात की पाबंदी करे, हज फर्ज होने के बाद हज करे, मगर अगर माँ बाप का गुस्ताख है, नमाजी है मगर जहन्नमी है, रोजादार है मगर जहन्नमी है, हाजी है मगर जहन्नमी है, ज़कात का पाबंद है मगर जहन्नमी है, तो राजापुर वालों अपने ज़हनो फिक्र के हाजिर करो। अगर माँ बाप का गुस्ताख है और नमाजी है जहन्नमी है, रोजादार है जहन्नमी है, ज़कात का पाबंद है जहन्नमी है, हाजी है जहन्नमी है। जब माँ बाप का गुस्ताख इबादत करने की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता, तो जो रसूल पाक का गुस्ताख है, चाहे नमाजी हो, चाहे रोजादार हो, चाहे हाजी हो, चाहे सकी हो, बिला शुबहा जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे रिसालत। आप हजरात
हजरात खुद सोचिए, जब माँ बाप का गुस्ताख हो और नमाजी, रोजादार, हाजी, ये सब नहीं देखा जाएगा। और एक हदीस और सुना रहा हूं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि इस हदीस को काट दिया। बुखारी शरीफ जो असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कुरान शरीफ के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ किताबुल अदब। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार कौन? या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं भलाई किसके साथ करूं? तो क्या मेरे आका ने यहाँ पीर का जिक्र किया है? जो अच्छे पीर हैं मैं उनकी तरदीद नहीं करता। रसूल पाक ने ना यहाँ पीर का जिक्र किया, ना लोहे जंजीर का जिक्र किया कि घुंघरू पहन लो टहलो। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर कौन? फिर रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर कौन? फिर रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। रसूल पाक ने 3 मर्तबा फरमाया। अगर एक मर्तबा हुजूर फरमा देते तो यही काफी था, मगर मेरे आका ने ताकीद के साथ फरमाया कि भलाई का हकदार तुम्हारी माँ ज्यादा है। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। जब चौथी मर्तबा उसने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारा बाप ज्यादा। आप इससे अंदाजा फरमाए कि माँ बाप की कितनी बड़ी शान है और माँ बाप की कितनी बड़ी अहमियत है। इससे आपको ये जान लेना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत हमें मरते दम तक करना है। और एक और बात बता दें, जैसे हमारे यहाँ अगर माँ की अजमत बयान की जाए तो बाप जो होता है वो मायूस हो जाता है, वो समझता है, लगता है मेरे बारे में कुछ नहीं बयान किया गया। तो इस्लाम में सबका हक बयान किया गया है, चाहे वो माँ हो उसका हक भी बयान किया गया, चाहे वो बाप हो उसका हक बयान किया गया, चाहे वो भाई हो उसका भी हक बयान किया गया, चाहे वो बहन हो उसका भी हक बयान किया गया। अरे जब इस्लाम में रास्ते का हक बयान कर दिया गया तो बाप जैसी अजीम हस्ती का हक क्यों ना बयान किया? हुजूर ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा। जैसे आप मस्जिद में जाते हैं, कुछ दरवाजे इधर होते हैं, कुछ दरवाजे इधर होते हैं, और एक दरवाजा जो बीच का होता है उसी को सदर गेट कहा जाता है। कोई नमाज पढ़ने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है, दूल्हा सजदा करने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है, कोई नफल पढ़ने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है। यानी एंट्री का गेट वही है, प्रवेश का गेट वही है, दाखिले का गेट वही है, अंदर जाने का गेट वही है, उसी गेट से लोग अंदर जाते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा है। और दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जो माँ को नाराज करेगा वो जन्नत नहीं पाएगा, और जो बाप को नाराज करेगा वो जन्नत का दरवाजा ही नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह। और अभी मैंने जो हदीस बयान की कि मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे, जो हमारे भाई सामने बैठे हैं अगर ये तवज्जो कर ले तो इंशाअल्लाह ये हदीस याद कर लेंगे। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे तलबा होते हैं, लेकिन तलबा का गलबा हमारे ऊपर नहीं होता है, तो तवज्जो कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। आप हजरात गौर से सुनिए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के कब्जे में, या हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के हाथ में है। जैसे मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट हो और आप मुझसे वो पैसा लेना चाहें
तो आप आएंगे मेरे सामने और कहेंगे कि ये पैसा मुझे दे दीजिए। आप खड़े हैं और मैंने वो पैसा आपके हवाले कर दिया, लेकिन अगर वही पैसा या कोई चाबी अगर मैं पैर के नीचे दबा लूं तो आप खड़े खड़े वो चाबी नहीं ले सकते। आप वो चाबी उसी वक्त ले सकते हैं जब मेरे कदम में झुकेंगे। तो हदीस का ये मिजाज बता रहा है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। यानी जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के कदमों में झुकेगा, जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के सामने इनकिसारी से आएगा, जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के सामने आजिज़ी करेगा, और जो माँ के सामने अकड़ेगा खुदा उसे पकड़ेगा और जहन्नम के अज़ाब में जकड़ेगा। इसलिए माँ की इज्जत करो। ये ना समझो कि माँ हमारी कमजोर है, अगर मैं गलती करूंगा तो भी दरगुजर कर देगी। माँ माँ होती है। पूछो उनसे कि जिनकी माएँ इस वक्त दुनिया में नहीं है, पूछो उनसे जिनका बाप दुनिया में नहीं है, पूछो उनसे जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, अगर वो ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो कोई उनके सर पे दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। तो इसलिए जिनके वालिदैन बाहयात हैं वो उनकी इज्जत करें। और एक हदीस में और आपको सुना, हुजूर फरमाते हैं शर्रुत तआमी तआमुल वलीमा, सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना है। अब कोई ये न समझे कि जो भी वलीमे का खाना है वो बुरा है। तो कुछ लोग ये समझें कि अब जब वलीमे का खाना बुरा है तो अब हम वलीमा क्यों कराएं, पैसा ही बच जाएगा। इसी तरह कारी साहब कुछ लोग हदीस का एक टुकड़ा लेकर कूदते रहते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं कि युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा, यानी वो वलीमे का खाना जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए मगर गरीबों को छोड़ दिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं कि वो वलीमे का खाना बुरा खाना है। यानी अगर गरीब को हकीर समझ के दावत न दी जाए, सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर भाई गरीब है उसे ठोकर मार दिया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर फूफा गरीब है उसे हकीर समझकर न बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर पड़ोसी गरीब है उसे हकीर समझकर न बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर रिश्तेदार गरीब है उसे दावत न दी जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ऐसा वलीमे का खाना बुरा है। लेकिन अगर अमीरों को भी बुलाया जाए और गरीबों को भी बुलाया जाए तो ऐसा वलीमे का खाना बुरा नहीं होता है बल्कि सुन्नत रसूल बन जाता है। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। और मेरे आका ने आगे भी फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं वमन तरका दावत फक़द असल्लाह व रसूलहू, जिसने दावत तर्क कर दी उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। अब ये बहुत अहम हदीस का टुकड़ा है और आप हजरात कमाले तवज्जो से सुने। कोई आपका भाई आपको दावत देने आया और आपने झिझक दिया उसको कि जाओ हम तुम्हारी दावत कबूल नहीं करेंगे। दो सगे भाइयों में अनबन है। एक भाई ये चाहता है कि जब मेरे यहाँ खुशी का मौका आया है तो लाओ अपने भाई को दावत दे दे, मेरे यहाँ खुशी का मौका मुयस्सर आया है तो लाओ अपने भाई को बुला ले। अब वो चाहता है चलो ठीक है, मेरी गलती है, मैं अपने भाई से माफी मांग लेता हूँ, या मेरे भाई की गलती है तो क्या हुआ, वो मुझसे छोटा है मैं बड़ा हूँ, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया। अब वो भाई खुशी खुशी अपने भाई के दरवाजे पर जाता है दावत देने के लिए और सोचता है कि लाओ हम अपने भाई को दावत दें। वो दरवाजे ही पर पहुंचा, अभी दावत नहीं दी कि उसकी बीवी बोल पड़ती है, अरे इसके यहाँ कहते हो वलीमे में जाएंगे, इसके यहाँ कहते हो शादी में जाएंगे, इसके यहाँ कहते हो खतरे में जाएंगे, अरे हम इनके यहाँ दावत तो दूर की बात है, हम इनके यहाँ मरनी करनी में भी नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत। आए है क्या कहना। बहुत तो
बाज औरतें जो हैं अपने शौहरों से भी 10 कदम आगे चल के बोलती हैं कि मुझे उनके यहाँ की दावत कबूल नहीं करना है, मुझे उनके यहाँ वलीमे में शरीक नहीं होना है, मुझे उनके यहाँ दावत में नहीं जाना है। सुन लो, रसूल पाक फरमाते हैं कि मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा वो अनबन रखे, बातचीत न करे। इसलिए अगर अपना ही तो भाई है, अरे बचपन में अपने भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, मगर जब शुऊर की मंजिल पर आए हैं, जब इन्हें शुऊर आ गया है, जब इन्हें अक्ल आ गई है, तो एक भाई दूसरे भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा भाई पहले भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। और बेटा अपनी माँ को देखना नहीं चाहता, बेटा अपने बाप को देखना नहीं चाहता, बाप अपने बेटे को देखना नहीं चाहता, माँ अपने बेटे को देखना नहीं चाहती है। सुन लो, हम किसी और धर्म के मानने वाले नहीं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जहां रसूल पाक ने उल्फत और मोहब्बत का पैगाम दिया। इसलिए हम किसी के आने में न आए, बल्कि हम रसूल कायनात के फरमान पर अमल करें, रसूल कायनात की तालीमात पर अमल करें। और एक कारी साहब क़िबला, आपके सामने भी बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं, कारी साहब के पास इतने वसाइल नहीं है जितना हजरत के पास मसाइल है। निकाह करने की जब बारी आती है तो लोग क्या तलाश करते हैं? दौलत। उनके यहाँ फॉर्च्यूनर है इसलिए शादी करो, उनके यहाँ डिफेंडर है इसलिए शादी करो, इतनी गाड़ियां हैं कि नाम ही मुझे पता नहीं। उनके यहाँ दौलत है इसलिए शादी करो। मेरे आका फरमाते हैं 4 वजहों से आदतन लोग निकाह करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं माल की वजह से, हसबो नसब की वजह से, हुस्नो जमाल की वजह से और दीनदारी की वजह से। तो मेरे आका फरमाते हैं ना तुम हुस्नो जमाल की वजह से निकाह करो, ना तुम मालो मनाल की वजह से निकाह करो, ना तुम हसबो नसब की वजह से निकाह करो, ना तुम मालो दौलत की वजह से निकाह करो, तुम दीनदारी की वजह से निकाह करो। सुन लो, जब तकवा को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो गौसे आजम बनता है। जब तकवा को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो इमाम आजम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो इमाम शाफई बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो गरीब नवाज बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो सय्यद सालार बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो बच्चा पैदा होता है वो आला हजरत बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो हुज्जतुल इस्लाम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो मुफ्ती आजम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो मुफस्सिर आजम बनता है, वो ताजुश शरीआ बनता है। और कारी साहब क़िबला, मकतब में जो लोग पढ़ाते हैं तो अगर लोग कारोबार से जुड़ गए, आप हजरात भी गौर से सुनिए, अगर कोई कारोबार से जुड़ गया तो तकरीबन 10 बजे सोकर उठेगा, फिर अपनी औरत से पूछेगा कि गुड्डू पढ़ने के लिए गया कि नहीं, पप्पू पढ़ने के लिए गया कि नहीं, ये सब। और कहते हैं कि हजरत मुझे मौका नहीं मिलता। आला हजरत मुजद्दिद आजम का नाम। यहाँ शहनवाज आलम साहब गोंडवी जो आलिम भी हैं और शायर भी हैं, लेकिन कहाँ आला हजरत, जब इनकी इतनी मसरूफियत रहती है कि कोई तारीख खाली नहीं रहती। हाँ, तो आला हजरत की कितनी मसरूफियत रही होगी, मगर आला हजरत अपने बेटों को खुद पढ़ाते। एक दिन आला हजरत ने अपने साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ाने के लिए बैठे। आला हजरत की ये आदत थी कि पिछला सुन लेते थे फिर आगे सबक देते थे। एक दिन हुज्जतुल इस्लाम को सबक याद न था तो आला हजरत ने उन्हें सजा दी। तो आला हजरत की वालिदा यानी हुज्जतुल इस्लाम की दादी को खबर हो गई कि मेरे बेटे अहमद रजा ने मेरे पोते हामिद रजा को मारा है। और आप सब जानते हैं कि दादा दादी अपने बेटों से ज्यादा पोतों से मोहब्बत करते हैं।
वो आई आला हजरत के पास, आला हजरत बैठे थे। आला हजरत की वालिदा नाराज थी और आला हजरत को मारने लगी, मगर आला हजरत ने उफ ना कहा कि मैं तो आला हजरत हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो मुजद्दिद आदम हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो आलिम रब्बानी हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो वक्त का मुजद्दिद हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो शोहरत का हामिल हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, अरब के उलमा मेरी ताज़ीम करते हैं, आपने मुझे क्यों मारा। मगर इमाम अहमद रजा नाराज नहीं हुए, मेरे इमाम हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरी माँ मुझे उस वक्त तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आज अगर बेटा इंटर पास हो जाए और सही से लिंटर लगाना भी ना आता हो, और अगर माँ बाप नाराज कर दे, माँ बाप कुछ कह दे, डांट दे, तो वो कहता है मुआशरे में मेरी एक इमेज है, आपने चौराहे पर मुझे डांटा। अरे मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वालों, रसूल पाक की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, सहाबा की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, अहले बैत की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, गौसे पाक की अजमत जानना है वो भी आला हजरत से जानो, और माँ बाप की अजमत क्या है ये भी इमाम अहमद रजा से सीखो। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे इमाम ने तालीम नहीं दी। तो इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और आपकी वालिदा चली गई। उसके बाद जब कभी ये वाकया याद आता आपकी वालिदा को कि मैंने अपने बेटे को मारा था, तो रोने लगती कि मैंने ऐसे फर्मा बरदार बेटे को क्यों मारा। बताने का मकसद ये है कि जब बाप अपने बेटे की तालीम को तालीम दे और उसकी तरबियत करे, तब बेटा मुफ्ती आदम बनता है, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, तब बेटा मुफस्सिर आदम बनता है, तब बेटा ताजुश शरिया बनता है, तब बेटा कायदे मिल्लत बनता है। और जब माँ बाप ही बेखौफ हो तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइसे जिल्लत। इसलिए अपने बच्चों की आप हजरात सही मानों में तरबियत करें और अपने बच्चों की इस्लाह करें और उन्हें सीधे रास्ते पर लगाएं। माँ बाप दुनिया में कब तक रहेंगे, हम सबको दुनिया से जाना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम सबको दुनिया से जाना है। तो एक दिन माँ बाप भी चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे, ये माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होगा। बच्चा नेक काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में उसका अज्र मिलेगा। अगर बाप बेटा आलिम है वो तकरीर करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या लोगों को दीन सिखाएगा और माँ बाप कब्र में है तो उनको भी अज्र मिलेगा। अगर बेटा नात खा है, नाते रसूल पढ़ता है, वो रसूल पाक की नात पढ़ेगा और माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा। अगर बेटा अच्छा काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जरूर उसकी मग़फ़िरत। तो इसलिए अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करें। कारी साहब एक जगह हम निकाह पढ़ाने गए थे, हमारे यहाँ दो कारी साहब हैं। बड़े कारी साहब ये हैं, इनका नाम भी अकबर है और इनका मनसब भी अकबर है, इस्म मुसम्मा है कारी साहब। तो गया था मैं निकाह पढ़ाने के लिए, मैंने दूल्हे को निकाह, मैंने कहा कि पहले कलमा पढ़ दो, तो मैंने कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वो नहीं पढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने कहा इस तरह नहीं पढ़ सकते, तो यही कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूल पर ईमान लाया, इसी तरह से पढ़ लो। तो जब हम लोगों ने पैसा मांगा नजराना, तो कह रहा है कि इतना ज्यादा नजराना आप मानते हैं, हमारे यहाँ भी हाफिज मौलाना है। तो मैं तो शक में पड़ गया और मैं ताज्जुब में पड़ गया कि जब इनके घर में हाफिज मौलाना है और इन्हें कलमा नहीं आता है और हाफिज मौलाना नहीं होते, तब इनका अंजाम क्या होता, तब तो ये पता नहीं क्या होता। अब आप इससे अंदाजा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सुना कि कारी साहब किबला आपके मामू का एक्सीडेंट हुआ। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।
कारी साहब क़िबला यहाँ क्यों बैठे हैं? इल्म की बुनियाद पर यहाँ बैठे हैं। आज लोग ये समझते हैं कि कोई आईफोन ले आए तो वो इज्जत वाला है। हम ना राजापुर वालों से पूछेंगे न किसी और से पूछेंगे कि अच्छा कौन है, इज्जत वाला कौन है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह इज्जत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह अजमत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह शौकत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह जाहो हशम वाला कौन है। तो मेरे आका ने जिसके पास डिफेंडर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका लिबास कीमती है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास महंगा मोबाइल है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका जूता महंगा है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसकी टोपी महंगी है उसको अच्छा नहीं कहा। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। है वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जामिया हशमतिया में आइए, कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि बच्चे कुरान करीम की तिलावत ना कर रहे हैं और एक हर्फ पर 10 नहीं की, और हर वक्त कुरान करीम की तिलावत। तो आप इससे अंदाजा फरमाएं कि कितनी नेकियां हर वक्त बच्चे कर रहे हैं। तो आप हजरात अपने बच्चों की सही तरबियत करें। वक्त काफी हो चुका है। हाँ, कारी साहब क़िबला कह रहे हैं कि रात अपनी है और बात उनकी है जिनके सदक़े में ये ज़मीन और ज़मा सब कुछ हुजूर के लिए। बात हुजूर की और ये रात भी हुजूर ही की। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक की हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निहायत ही अजीम है। अल्लाह ने अपने हबीब को मालिके कुल बनाकर भेजा है। मैं एक वाकया और अर्ज कर दूं कि बहराए शरीफ आऊं और सरकार गाजिया पाक का तज़किरा ना हो। माँ बाप की अजमत कितनी बड़ी है। आज लोग परेशानियों में जब मुब्तला होते हैं तो 10-20 हज़ार 1 लाख ले जाकर पीर के कदमों में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीर को नजराना मत दीजिए, दीजिए, लेकिन माँ बाप का भी ख्याल रखिए। ये सबसे बड़े पीर हैं और माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है जल्दी। एक बादशाह है फिरोज शाह, ये एक जगह जंग में मसरूफ था। इसकी वालिदा दिल्ली में अपने मकान की छत पे खड़ी थी। कुछ लोग हुजूम के साथ सरकार गाजिया पाक की बारगाह में आ रहे थे हाजिरी देने। उसकी माँ ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ये लोग बहराए शरीफ सरकार गाजिया पाक की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये गाजिया पाक की बारगाह में जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि वहां क्यों जा रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि वहां जो बुजुर्ग हैं वो बड़े बाकरामत बुजुर्ग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदक़े में बे औलाद को औलाद देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदक़े में जिनके पास आंख नहीं है उनको आंख अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदक़े में जिनके पास तंदुरुस्ती नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत देता है। उसकी माँ सोचती है अरे जब ये ऐसी अजमत वाले बुजुर्ग हैं, जब ये ऐसी रिफात वाले बुजुर्ग हैं, तो हम क्यों ना इनकी बारगाह में मन्नत कर दें कि अगर मेरा बेटा इज्जत के साथ आया, अगर मेरा बेटा फतेह के साथ आया, अगर मेरा बेटा कामरानी के साथ आया, तो मैं अपने बेटे को सरकार गाजिया पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए भेजूंगी। चंद दिनों के बाद जब उसका बेटा फिरोज शाह वापस आया कामरानी के साथ, फतह जफर के साथ, तो उसने कहा कि बेटा ये जो तुम जंग जीत कर आए हो बाजू की ताकत की बुनियाद पर नहीं, लश्कर की ताकत की बुनियाद पर नहीं, ये सरकार गाजिया पाक की दुआ है। जाओ तुम उनकी बारगाह में हाजिरी दो। वो भी बुजुर्गों से मोहब्बत करता था। वो सरकार गाजिया पाक की बारगाह के लिए निकला। जब करीब पहुंचा तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, जो कब्र मशहूर है, जो मजार मशहूर है कि ये सरकार गाजिया पाक की कब्र अनवर है, वो गाजिया पाक की कब्र नहीं है। अब वो शक में मुब्तला हो गया कि अब हम क्या करें।
तो उसने कहा कि कोई साहिबे कश्फ बुजुर्ग हो, हम उनको बुलाएं। अच्छा, कारी साहब क़िबला वो भी ये मानता था कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनके अंदर ताकत होती है कि जमीन में क्या है वो जान लेते हैं। हजरत अमीर माह को बुलाया गया कि ये साहिबे कश्फ बुजुर्ग है। हजरत अमीर माह ने फरमाया कि जो कब्र सरकार गाजी पाक की मशहूर है, यही गाजी पाक की कब्र है। तो उसने कहा कि ये कैसे पता चला? तो हजरत अमीर मां ने फरमाया कि फला वक्त, फला टाइम, फला तारीख मैंने देखा कि सरकार गाजी पाक इसी कब्र से निकले हैं, और जहां तुम जंग में मसरूफ थे गाजी पाक ने वहां जाकर तुम्हारी मदद की है, और जब गाजी पाक वापस आए तो इसी कब्र में चले गए हैं। जब उसने रजिस्टर देखा तो हजरत अमीर मां ने जो बताया था, जो वक्त बताया था वही वक्त उसमें था, जो टाइम बताया था वही टाइम रजिस्टर में था, जो समय बताया था वही समय रजिस्टर में था, जो तारीख बताई थी वही तारीख रजिस्टर में थी। यानी जो वक्त बताया था बेआईन ही वही वक्त रजिस्टर में लिखा था। अरे मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब सरकार गाजी पाक की ये ताकत है कि कब्र अनवर से निकलकर जाते हैं, मदद करते हैं, तो गाजी पाक जिनके सदक़े में पैदा किए गए उनकी अजमत का आलम क्या होगा जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मस्तके आला हजरा, नारे रिसाला। और यहीं से मेरा इमाम का दिया हुआ अकीदा, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा, गाजी पाक कब्र अनवर से निकले, ये दुआ किसने की? उस वक्त ना किसी किसी आलिम ने दुआ की थी, न किसी कारी ने दुआ की थी। यानी माँ की दुआ की ये तासीर है कि अगर माँ दुआ कर दे तो सरकार गाजी पाक कब्र अनवर से निकलकर बेटे की मदद करते हैं। तो सुन लो, किसी और से पहले दुआ न कराओ। अगर सफर के लिए निकलो तो माँ से दुआ कराओ, सफर के लिए निकलो तो बाप से दुआ कराओ, बिजनेस के लिए दुआ कराना है तो माँ से दुआ कराओ, सेहत के लिए दुआ कराना है तो माँ से दुआ कराओ, इज्जत के लिए दुआ कराना है तो वक्त माँ से दुआ कराओ। माँ की दुआ इंशाअल्लाह ताला कभी रद्द नहीं की जाएगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनकी ताजीम और तौकीर करो, और उन्हें कद्र की निगाह से देखो। मगर हमारे यहाँ क्या है, जिसका रिश्ता ज्यादा कवी या जो इज्जत का ज्यादा हकदार है, हमारी लड़ाई उसी से है। माँ बाप का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई माँ से है। बाप का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई बाप से है। भाई का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई भाई से है। बहन का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई भाई से है। फूफा का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई फूफा से है। फूफी का हक ज्यादा है, हमारी लड़ाई फूफी से है। और पड़ोसियों का हक ज्यादा है, तो शायद किसी की अपने पड़ोसियों से बनती है। कुछ नहीं तो इस पड़ोसी ने मेरी जमीन कब्जा कर ली, उसने वो कहता है कि उसने मेरी जमीन कब्जा कर ली। पड़ोसियों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, मा ज़ाला जिब्राईलु यूसीनी बिलजार हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को वारिस बना दे। पड़ोसियों का कितना हक है। और बारातियों का हाल, कारी साहब, बारातियों का हाल तो ये है कि अगर बारात में जाएंगे, पानी सिर्फ ताखीर से आ जाए, सब खड़े हो जाएंगे, इसने मेरी इज्जत नहीं की। खाने में कोई ताखीर हो जाए, इसने मेरी इज्जत नहीं की। रोटी में ताखीर हो जाए, इसने मेरी इज्जत नहीं की। मीठे में ताखीर हो जाए, इसने मेरी इज्जत नहीं की। और अगर खाने में नमक कम हो जाए तो इसने भी मेरी इज्जत नहीं। जबकि हदीस में है, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस में बाराती का जिक्र नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हजरत कहीं से जिक्र ले आए बारातियों का।
हुजूर फरमाते हैं अत्ताइमुश शाकिरु कस्साइमिस साबिर, शुक्र गुजार खाने वाला सब्र करने वाले रोजादार की। अगर इंसान खाना खाने के बाद शुक्र करे, अगर मेहमान के यहाँ, अगर किसी के यहाँ मेहमान बन के गया है, खाना खाने के बाद शुक्र करे तो अल्लाह ताला अज्र देगा। अपने घर खाना खा रहा है, अगर शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला अज्र देगा। बारात में गया है, खाना खाने के बाद शुक्र करे तो अल्लाह ताला अज्र देगा। कहीं भी खाना खाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला जरूर उसे अज्र अता फरमाएगा। और जब आप बारात लेकर जाते हैं तो किसी गैर के यहाँ तो जाते नहीं हैं, वो आप ही का रिश्तेदार है और आप ही का रिश्तेदार बनेगा। जो पूरी फौज लेकर आप हजरात जाते हैं अपने रिश्तेदार को जलील करने के लिए, तो इससे क्या होता है? अपने रिश्तेदार की इज्जत अपनी इज्जत है, और अगर वो जलील होगा तो हम जलील हो गए। लोग जिंदगी भर कहते रहते हैं फला शख्स की बारात में गया था, इज्जत नहीं हुई। तो इसमें जिल्लत किसकी है? अपनी जिल्लत है। तो इसलिए हम लोग इंसान बन के रहें और एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को वकार दें, एक दूसरे की ताजीम करें। बड़ा अपने छोटे का एहतराम करे, अपने छोटों पर शफकत करे और छोटा अपने बड़े का एहतराम करे। इससे हम लोग सही मानों में मुसलमान होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करने वाले होंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले भी होंगे। आज हमारे मुआशरे में एक वबा बहुत आम है, शराब। और लोग ये समझते हैं कि हम लोग मस्त हैं और इस तरह से लोग शराब पीकर आते हैं और पता नहीं क्या क्या बकते हैं, जबकि ये है कि शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खबीस चीजों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीकर आता है, पता नहीं अपनी बीवी को तलाक दे, अपनी बहन को मारे, अपने बाप को मारे या किसी और पर जुल्म करे, तो शराब ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब नापाक। और हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा मुंह जो है ये शराब पीने के लिए नहीं है, हमारा मुंह तो हौजे कौसर के लिए। क्या कहना, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारा मुंह ये किसी को गाली देने के लिए नहीं है, हमारा सर ये गुरूर और तकब्बुर में ऊंचा करने के लिए नहीं है, ये हमारे हाथ किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, ये हमारा पैर हद से तजावुज करने के लिए नहीं है। तो हमारा सर किस लिए है? ये हमारा दिल किसी से इश्क लड़ाने के लिए नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से माबूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत खूब। और कारी साहब कुछ लोग कहते हैं कि हम मर्द हैं और मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं है। लोग डायलॉग बोलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वहीं से सीख लेते हैं। लेकिन एक मुझसे भी सीख लीजिए, मैं कहता हूं वो मर्द नहीं जिसके सीने में दर्द नहीं। बहुत खूब। जिसका एहसास ही मर गया हो वो मर्द कैसा है? अरे ये कैसा मर्द है कि बाप तड़प रहा है, इसके सीने में दर्द नहीं है। ये कैसा मर्द है कि माँ तड़प रही है, इसके सीने में दर्द नहीं है। ये कैसा मर्द है कि बहन परेशान है, इसके सीने में तकलीफ नहीं है। ये कैसा मर्द है कि भाई परेशान है, इसके सीने में दर्द नहीं है। ये कैसा मर्द है जो कि कौम परेशान है, इसके सीने में दर्द नहीं है। ये कैसा मर्द है? अरे आज लोग समझते हैं कि हम चुल्ला पहन ले तो हम मर्द हो गए। सुन लो, चुल्ला पहनने का नाम मर्दानगी नहीं है, बाल कटाने का नाम मर्दानगी नहीं है, मेकअप करने का नाम मर्दानगी नहीं है, फटी जींस पहनने का नाम मर्दानगी नहीं है, हालात के धारे में बहने का नाम ये मर्दानगी नहीं है। सुन लो, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मर्द देखना है तो बरेली शरीफ चलो, देखो ताजुश शरिया की सूरत में, देखो मुफ्ती आदम की सूरत में, देखो हुज्जतुल इस्लाम की सूरत में, देखो आला हजरत की सूरत में, जिन्होंने कभी हालात से समझौता नहीं। अब आएंगे घर पे, बीवी है, तुझे मैंने तलाक दिया, तेरे खानदान को तलाक दिया, तेरे रिश्तेदार को तलाक दिया, तेरे माँ बाप को तलाक दिया, अब लीजिए। और समझते हैं कि हम मर्द हैं। फिर जब दारुल इफ्ता में पहुंचेंगे तो कहेंगे हजरत मैं गुस्से में था इसलिए मैंने तलाक दे दी, मैं नाराज था इसलिए मैंने तलाक दे दी। आप ये बताइए कि क्या कोई खुशी खुशी भी तलाक देता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूं इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, जाओ। लड़ाई होती है तब तलाक देते हैं, झगड़ा होता है तब तलाक देते हैं, मारपीट हो तब तलाक देते हैं, नाराजगी हो तब तलाक देते हैं। और आकर कहेंगे कि हजरत गुस्से में था, इस पर भी जब बात नहीं बनेगी तो कहते हैं हजरत मैं इतने गुस्से में था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो कैसा मर्द जिसका दिमाग फेल हो जाए कारी साहब, अगर साइकिल का चैन फेल हो जाए तो हम वो साइकिल नहीं लेते, और इनका तो दिमाग ही फेल हो गया। तो इसलिए अपने आप को काबू में रखो। हुजूर फरमाते हैं तज़व्वजू वला तुतल्लिकू फ़इन्न तलाक़ यहतज़्ज़ु मिनहुल अर्श, निकाह करो और बेला वजह तलाक न दो, इसलिए कि बेला वजह तलाक देने से अर्शे इलाही हिल जाता है। आप अंदाजा फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जुदाई किस कदर नापसंद है। लोग बारात में किस कदर पैसे खर्च करते हैं, तब जाकर रिश्ता होता है। और आज लोग पहले ही डिमांड कर देते हैं, दो चार कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर एक निकाह आप कर लें तो 5 साल तक आप कर्ज अदा करें। ये निकाह की सजा है। यही वजह है कि आज निकाह महंगा हो गया और ज़िना आसान। निकाह को इतना सस्ता करो कि लोगों का जहन ज़िना की तरफ जाए ही ना। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। सहाबे किराम वहां बैठे थे, डांटने लगे। रसूल पाक ने फरमाया इसे छोड़ दो और मेरे करीब आओ। वो शख्स जब हुजूर के करीब आया, रसूल पाक ने फरमाया अगर कोई ये काम तुम्हारी माँ के साथ करे तो तुम पसंद करोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं पसंद नहीं करूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया ऐसे दूसरे लोग भी ये नापसंद करते हैं कि कोई उनकी माँ के साथ ज़िना करे। फिर रसूल पाक ने फरमाया कोई तुम्हारी बहन के साथ ये काम करे, क्या तुम पसंद करोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं पसंद नहीं करूंगा। रसूल पाक ने फरमाया ऐसे लोग ये नापसंद करते हैं कि कोई उनकी बहन के साथ ये काम करे। फिर रसूल पाक ने फरमाया कोई तुम्हारी फूफी के साथ ये काम करे, क्या तुम पसंद करोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे दूसरे लोग भी ये नापसंद करते हैं कि कोई उनके फूफी के साथ ये काम करे। फिर रसूल पाक ने फरमाया कोई तुम्हारी खाला के साथ ये काम करे, क्या तुम पसंद करोगे? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया ऐसे दूसरे लोग भी ये नापसंद करते हैं कि कोई उनकी खाला के साथ ये काम करे। फिर रसूल पाक ने उसके लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह इसके दिल को साफ फरमा दे, या अल्लाह इसके गुनाह को माफ फरमा दे, या अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। जब वो रसूल पाक की बारगाह से उठा तो वो ज़िना से नफरत करते हुए उठा। बेशक बेशक। अब आप अंदाजा फरमाएं लोग किस तरह से हैं और इसको बहुत अच्छा काम समझते हैं कि मतलब ये लड़का बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है। क्या कहते हैं? हाँ यही कहते हैं कि इसके पीछे तो लड़कियां मरती हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक बात ये भी बता दूं, अगर उनका रिश्ता आएगा, किसी ने अपनी बेटी का या अपने बहन का फोटो भेज दिया तो अब वो 10-15 लोगों को दिखाएंगे ये लड़की कैसी है, इससे मेरा रिश्ता आया, ताकि लोग समझें कि इनके यहाँ रिश्ते की लाइन लगी हुई है। जबकि लाइन नहीं लगी है, ये खुद लाइन से उतर गया। अरे उससे अगर रिश्ता हो जाए तो आपने किसका मजाक बनाया?
अपनी हो बीवी का, तो आप किसी की बहन की इज्जत ना उछालो, आप किसी की बेटी की इज्जत ना उछालो। अगर कोई फोटो भेजे, अगर आपको पसंद है, आपने देख लिया तो रिश्ता पक्का कर दो, और अगर पसंद नहीं है तो फोटो डिलीट कर दो। याद रखो, अगर आप आज किसी की बहन का मजाक बनाएंगे तो आपके पास भी बहनें हैं। याद रखो, अगर बहनों को अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे या उनकी बेइज्जती नहीं हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर सजा में गिरफ्तार फरमाएगा। तो ये सब चीजें जहालत की चीजें हैं, और हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम रसूल पाक की उम्मत में हैं, हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम अगर कोई चीज ना समझ पाए तो हमारे ये उलमा हैं, हम इनसे सीखें, हम इनकी तालीमात पर अमल करें। जो तालीमात ये दें शरीयत की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में, रसूल कायनात के फरमान की रोशनी में, हम उन पर सख्ती के साथ अमल करें। मैं आखिरी बात आप हजरात के गोश गुजार ये करना चाहूंगा कि जो बातें बताई गई आप हजरात उन पर अमल करें। और आखिरी बात ये है कि जो लोग डीजे वगैरह लाकर बजाते हैं उसमें अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं। अपनी बहन बैठी हुई है, वो बहरी नहीं है, अपनी माँ बैठी है, वो भी बहरी नहीं है, रिश्तेदार बैठे हैं, वो भी बहरे नहीं हैं। और आप जानते हैं कि गानों में किस तरह से गंदे और भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप हजरात को चाहिए कि ऐसी बातों से सख्ती के साथ बचें, रसूल पाक की तालीमात पर अमल करें। हम डीजे बजा बजा कर इस तरह से कूदते हैं, और अगर कोई आलिम वहां पहुंचे और कहे कि ये हराम है, इस पर अमल न करो, इससे दूर हो जाओ, न डीजे बजाओ, न गाना बजाओ, न नाच करो, न गाना करो, तो कहते हैं कि हजरत सब कुछ हराम ही है तो हम करें क्या। सुन लो, सब कुछ हराम नहीं है। भाई को खाना खिलाना ये हराम नहीं है, माँ को खाना खिलाना ये हराम नहीं है, रिश्तेदार को खाना खिलाना ये हराम नहीं है, उलमा को नजराना देना ये हराम नहीं है, बड़ों से इज्जत के साथ पेश आना ये हराम नहीं है, रिश्तेदार को खाना खिलाना ये हराम नहीं है, बीवी को इज्जत देना ये हराम नहीं है, बहन को इज्जत देना ये हराम नहीं है। इस्लाम कैद करके बांध के नहीं रखता है, बल्कि इस्लाम ने एक हद मुकर्रर कर दी है। उस हद में रहोगे अच्छे कहे जाओगे, हद से बाहर जाओगे तो हद से तजावुज करने वाला कहे जाओगे। तो सारी चीजें हराम नहीं है, इस चक्कर में ना रहे कि अरे हजरत सारी चीजें हराम है तो हम करें क्या। सारी चीजें हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसीर चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने हलाल फरमाई। तो आप हजरात वो करें, शरीयत की रोशनी में निकाह करें। 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ आप हजरात खर्च कर दे शादी में और सुकून ना हो तो क्या माना। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों से है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उससे सुकून पाओ, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। अब आप इस पूरे गांव में, अपने इर्द गिर्द और पूरे बहराइच जिला में दौड़कर देखें, आज हर घर में लोग कहते हैं कि हजरत मेरे घर में सुकून नहीं है, हजरत मेरे घर में करार नहीं है, हजरत मेरे घर में चैन नहीं है। तो आखिर घरों में सुकून क्यों नहीं है, आखिर घरों में करार क्यों नहीं है, आखिर घरों में चैन क्यों नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ, लेकिन घरों में सुकून क्यों नहीं है। याद रखो, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं है, कुरान का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है, कुरान का ज़ेरो ज़बर सच्चा है, कुरान का नुक्ता सच्चा है, कुरान का पारा सच्चा है, कुरान की सूरत सच्ची है। याद रखो, हमारे घरों में सुकून इसलिए नहीं है कि हमने सीरत रसूल को छोड़ दिया है। अगर हमारी सीरत रसूल में ढल जाए, हमारी सीरत सिद्दीक़ अकबर की सीरत में ढल जाए, हमारी सीरत फारूक आदम की सीरत में ढल जाए, हमारी सीरत उस्मान गनी की सीरत में ढल जाए,
हमारी सीरत मौला अली की सीरत में ढल जाए। याद रखो, अगर बाप मौला अली के नक्शे कदम पर हो और माँ खातून जन्नत के नक्शे कदम पर हो तो पैदा होने वाला बच्चा भी हसनैन करीमैन का गुलाम बन जाएगा। तो जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो ना तावीज गंडे की जरूरत पड़ेगी और ना लाठी डंडे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप हजरात इन चंद कलिमात पर अमल करें। और मैं समझता हूं कि इतनी बातें हदीस की रोशनी में हो गई हैं कि अगर आप हजरात अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हमारे घरों में इनकलाब आएगा, हमारे घरों में सुकून आएगा, हमारे घरों में करार आएगा और हम इज्जत और वक़ार के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कारी साहब क़िबला के नाना नानी, उनके मामा मामी और जो भी उनके रिश्तेदार हैं, इस गांव वाले हैं, उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारी कारी साहब क़िबला को और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस होने वाली शादी को अल्लाह ताला शादी खाना आबादी फरमाए और तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। मकसद मेरा यही है, यही मतमहे नज़र ज़िक्र रज़ा के साथ हो, फ़िक्र रज़ा की बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।